एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है बस्ती में मगरमच्छ। अक्सर मगरमच्छ तालाब छोड़कर गांव में आ जाते हैं। अपने ही आशियाने से पीठ फेरते ये मगरमच्छ युवराज सिद्धार्थ नहीं होते, जो पिता के साम्राज्य को गुड बाय करके सत्य की तलाश में निकलने का फैसला अनायास ले लेते होंगे। संसार का प्रत्येक प्राणी चैन चाहता है और यही कारण होता है कि लगातार पानी में रहने की बोरियत और एक रास्ता उन्हें मनुष्यों के अखाड़े में खींच लाती है। मामूली मगरमच्छ द्वारा तालाब के परित्याग की सहज घटना इतनी सनसनीखेज लगती है कि वह किसी स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे की तरह अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। अखबार में ऐसे ही एक मगरमच्छ की हरकत के बारे में पढ़ा तो अपना बचपन याद आ गया। हमारे गुरुजी गणित पढ़ाते हुए अक्सर सवाल पूछते थे। हमारा जवाब गलत होता तब वे सीधे भाषा विषय पर उतर आते। उनकी छड़ी पीठ पर पहाड़े गिनती थी और उनके मुख से हिंदी के मुहावरों की वर्षा होने लगती थी। इस दौरान मगरमच्छ और उसकी विशेषताओं से हमारा पहला परिचय भी हुआ। गुरुजी कहते थे कि हमारी चमड़ी मगरमच्छ की तरह मोटी थी तथा पिटाई के बाद हमारी आंखों से जो लीकेज होता था वह मगरमच्छ के आंसू हुआ करते थे। बाद में चिड़ियाघर की तलैया में उदास मगरमच्छ को देखने का अवसर भी मिला, लेकिन जब उसकी चमड़ी को छूकर देखना चाहा तो हमारे पिताजी ने हमारी खाल उधेड़ने का मैसेज माँ के माध्यम से हमें प्रेषित करने की अनुकंपा कर डाली। हमारी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। चिड़ियाघर के मगरमच्छ के आंसुओं में उसका दुख तो दिखा, लेकिन उनमें वह मगरमच्छियत नहीं दिखी जो हमारी आंखों में दिख जाया करती है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि हर कोई वहीं घुसे चले आ रहा है जो जगह उसके लिए नहीं बनाई गई है। जो जहाँ होना चाहिए वह वहाँ नहीं होकर और कहीं उपस्थित है। हर तरफ यही नज़ारा है। कोई शिक्षक या प्रोफेसर जिसे परचून की दुकान में पुड़िया बांधना चाहिए, वह कॉलेजों में शेक्सपियर और कालिदास पढ़ा रहा है। इंजीनियरिंग में स्नातक टेक्नीशियन शेयर बाजार की दलाली के उपकरणों में उलझा हुआ है। शब्दों में संसार के अर्थ का अभिलाषी व्यक्ति किसी बैंक में आंकड़ों की कलाबाजी करके अर्थव्यवस्था का एक मामूली अक्षर बना बैठा है। अंडरवर्ल्ड के डॉन अपराध की सुरंगों से निकलकर प्रजातंत्र की बिसात पर शतरंज खेलते दिखाई देते हैं। जिन्हें राजनीति में होना चाहिए उन्हें महानता का मुकुट पहनाकर शोभा पुरुष की तरह श्रद्धा की चौखट में संजो दिया जाता है। जो पढ़े जाते हैं उन्हें साहित्य के मठ में प्रवेश नहीं मिलता। जो पढ़े जाते हैं उन्हें साहित्य के मठ में प्रवेश नहीं मिलता। जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, मठ उनकी जागीर हुआ करते हैं। मामला चाहे साहित्य का हो, संस्कृति का हो, कला का हो या राजनीति का, न्याय का हो या प्रशासन का, आध्यात्म का हो अथवा स्पोर्ट्स का,
हर घर में वे लोग घूम रहे हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे में बेचारे मगरमच्छ का क्या दोष कि जो तालाब छोड़कर, नदी छोड़कर बस्ती में चले आते हैं। जरा सोचिए।